इतने प्यार से तो कभी भक्ति भी नहीं करते होंगे, इतने प्यार से अपनी बीमारी, क्या कहूं मैं आपको, ऐसा हुआ ऑपरेशन, इतनी मुश्किल, इतनी मुश्किल, इतनी मुश्किल, बहुत बहुत। अरे सब ऐसे चलता है। मैं कई कष्ट झेला था, नहीं कहीं मालूम। वाह, कुन ने बोले हाथों पर करो वाला ये वाक्य है। कष्ट झेला हुआ याद रहता है तुमको, सुख मिला हुआ याद नहीं रहता है। इसको कहते अवझानाचर्य है। और ये सब अपने जीवन में पाप का मूल कोई है, समस्या का मूल कोई है, तो ये अवझानाचर्य है कि मन में गलत विचार आया, मन में गलत भावना आई, इधर से आया उधर से निकल गया। वो वेंटिलेशन रखो ना बराबर, है ना। मकान कैसा चाहिए, मकान में वेंटिलेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है? होना चाहिए ना। अरे यहां भी वेंटिलेशन रखा हुआ है ना, बिल्कुल आमने सामने तो खिड़कियां रखी हुई है ना, पर इन दोनों खिड़कियों से तुम्हारी जो हवा आती है ना, तुम्हारे अंदर ही जाती है, वो बाहर निकलती नहीं है। और पता नहीं क्या हो गया कि दोनों खिड़कियों से जो गंदी हवा आती है ना, वही अंदर रहती है। जितनी खुशबू अंदर आती है ना, उसको बिल्कुल लॉक लगा कर रखा है, ए अंदर मत आ। किसको कहते हैं साधक, किसको कहते हैं संत? जो कानों से जो गंदी हवा आती है उसको पास होने देता है, और कानों से जो खुशबू आती है उसको अंदर आने देता है। ये अवझानाचर्य का मीनिंग केवल इतना हुआ है। देखिए ना प्रसन्न चंद्र राजर्षि की तरफ, दो सैनिक थे, एक सैनिक ने उसकी प्रशंसा करी, क्या योगी, क्या त्यागी, क्या वितरागी है, धन्य है इसके त्याग को। और प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने उस बात को छोड़ दिया है और उस बात को पकड़ा है कि जिसने कहा मूर्ख है ये, तो छोटे बच्चे को राज्य सौंप करके आया है, और राज्य पर किसी ने आक्रमण किया तो वहां जो होगा उसकी जिम्मेदारी इस पर है, बस उसको पकड़ के बैठा। जिसने अच्छा कहा उसको पकड़ के बैठता तो नरक की यात्रा क्यों शुरू होती? किसको पकड़ा उसने? जिसने बुरा कहा उसको पकड़ के रखा है। जरा सोचो ना, आप किसको पकड़ते हो, किन्हें पकड़ोते हैं? बहुत अच्छे, बहुत समझदार, बहुत अच्छे, है ना। इसी को अवझानाचर्य कहते हैं। ये तुम्हारा बाकी जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसीज है उन सब का एक ही ट्रीटमेंट है, अवझानाचर्य से बाहर निकलो। मस्ती से नींद आती है, बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन जिस दिन तुमने कोई बात पकड़ के रखी, रात की नींद हराम हो गई। ऐसा कहते हैं गर्मी में पसीना आ जाए, काम करते हुए पसीना आ जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और एसी में पसीना आ जाए तो वो हॉस्पिटल है ना। आपको कहां पसीना आता है? मत बोल जो, मत बोल जो, है ना। और जिनको भी एसी में पसीना आता है मैक्सिमम लोग अवझानाचर्य में रहते हैं। मैक्सिमम लोग जो है एसी में पसीना आने वाले लोग अवझानाचर्य में रहते हैं। अवझानाचर्य छूट जाए, दुर्ध्यान छूट जाए तो ब्लड प्रेशर की और हार्ट प्रॉब्लम की, साइकोसोमेटिक डिसीज की रेशो एकदम झटके से नीचे आ जाए। कोरोना कोविड के मामले में भी जो लोग गए वो अवझानाचर्य, कोरोना वायरस तो यूं बदनाम हो गया,
जिसको कोरोना वायरस हो गया वो यदि पॉजिटिव रह जाए और दुर्ध्यान नहीं करे तो बाहर आए। 106 साल की उम्र के बूढ़े बाहर आए और 30 साल के जवान चले गए। व्हाट इज द रीजन? रीजन इतना ही है, जिन्होंने उसके विषय में वो है, मैंने कोरोना वायरस हो गए, मैंने कोरोना वायरस हो गए, मैंने कोरोना वायरस हो गए। आपका ही व्हीला मारो, आपका ही व्हीला मारो, आपका ही व्हीला मारो, दो है ना। ये अवझनाचरी, अनर्था दंड है। बस मैं धीरे धीरे पचकान देती जाऊंगा आपको, अवझनाचरी से बाहर आने के छोटे छोटे पचकान देते जाऊंगा। कभी भी माथा ने हाथ नहीं लगाना। क्या नहीं करना? माथा नहीं पकड़ना कभी भी। माथो दुखे तो भी माथो नहीं पकड़ना। कितनी ही समस्या आ जाए माथा नहीं पकड़ना। माथा पकड़ा कि माथा जाम हो गया है। समस्या आने के बाद माथा चलाना चाहिए कि माथा पकड़ना चाहिए? आप क्या करते हो? ओ हाय हाय। और माथा पकड़ोगे तो माथा चलेगा नहीं। और माथे को थोड़ा फ्री छोड़ दो ना, उस समय थोड़ा सा उसको अच्छा काम करने दो ना। वो अच्छा काम करेगा तो माथा चलेगा, तो माथा चलेगा तो अवझनाचर्यम नहीं चलेगा। इसलिए ये अवझनाचर्यम आज अनर्थ दंड का केवल, क्योंकि 4 आयाम दिए उसके, और 4 आयाम में सबसे भयंकर पहला आयाम कोई है। और आदमी देखो कितना समझदार है। मैं बहुत बार लोगों को पूछते रहता हूं कि तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर बाहर गांव गया हुआ है, 9 बजे उसने आना है, 9:30 बज गई वो नहीं आया है, आप फोन लगा रहे, फोन आउट ऑफ रेंज या स्विच ऑफ आ रहा है, उस समय आपके मन में क्या आता है? वो कहीं बैठ करके ध्यान कर रहा है, कई संतों की सेवा में बैठा हुआ है, किरा किरा मन में आवे, कई आवे मन में। मन चिंतित है वैरी न चिंती। ऐसे समय में अपना मन जो सोचता है दुश्मन भी नहीं सोच पाता है। और वो सारा उस व्यक्ति के विषय में सोच रहे हैं आप, जो आपका प्रियतम व्यक्ति है, जो आपका बिल्कुल स्नेही व्यक्ति है, उसके विषय में आप बुरा सोचते हो, बुरा सोचते हैं। और जिसके विषय में तुम बुरा सोचते हो वे सारे वाइब्रेशन पहुंचने कहां पर है? और ये सारे नेगेटिव वाइब्रेशन उसके पास पहुंचेंगे तो उसका कल्याण करेंगे क्या? क्यों सोचते हो बुरा है? किसका बुरा सोच रहे हो? और उस समय यदि आपने सिंपल सा प्रयोग शुरू किया, तीर्थेरा तो पश्यंतो सिद्धा सिद्धिम तवदि संतो, तुम जहां कहीं पर हो तुम्हारे पर तीर्थंकर की कृपा बरस रही है। और तुम्हारे पर यदि तीर्थंकर की कृपा बरसती रहेगी तुम्हारा कुछ भी अच्छा ही होगा। तीर्थेरा तो पश्यंतो सिद्धा सिद्धिम तवदि संतो। कोई व्यक्ति समय पर घर में नहीं आया, कोई भी हो गया, तो इतना एक मंत्र यदि याद कर लिया तो जठे है उठे सुखी। जहां तू है खुश है, जिस हालत में तू खुश है। तिथेरा तो पश्यंतो सिद्धा सिद्धिम तवदि संतो। नौकार कलश के अनुष्ठान में हमने सारे प्रयोग दिए थे कि जैसे आप लोग करते नहीं, कई लोगों ने किया, उसका टेस्टोमोनियल भी है। एक अहमदनगर के बहन ने उसका टेस्टोमोनियल है। उसके सारे प्रयोग की विधि दी थी कि जैसे तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार शुरू हो जाए तो जाकर के नौकार कलश के पास बैठो और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो अरिहंतानम सव पावपनासनो मंगलानम च सवेशिम परमम हावई मंगलम का जाप शुरू कर दें। उस बहन ने लिखा है, अहमदनगर की बहन है, जो रसोई में काम कर रही थी और अचानक उसके मन में उसके हस्बैंड पुणे जा रहे थे गाड़ी से,
और उसके मन में अचानक आने लग गया कि शायद उनको कोई एक्सीडेंट हो गया। तो ताजा ताजा व्याख्यान था और उसने तुरंत जैसे विचार मन में आया, वो तुरंत जाकर के नौकार कलश पास बैठी और ओम ह्रीम सिंह क्रीम नमो अरिहंतानम सबपा उपनासनो मंगलानम च सवेसिम परमम हवे मंगलम का जाप उसने शुरू किया। एक घंटे के बाद, मिनट के बाद एक फोन आया उसको कि कार को भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझे चोट भी नहीं आई। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन चोट नहीं आई है। ये मैसेज आएंगे, जिनके साथ तुम जुड़े हुए होंगे उनको लेकर के तुम्हारे पास मैसेज आएंगे। लेकिन वो मैसेज आने के बाद यदि आप सोचते हैं औझानाचर्य में पहुंचते हो, तो औझानाचर्य में जब भी तुम जाओगे, दुर्ध्यान जब भी तुम करोगे, ना स्वयं का भला होगा न सामने वाले का भला होगा। और वहां यदि आपने भक्ति शुरू कर दी, वहां यदि आपने प्रभु का स्मरण शुरू कर दिया है, तो उसको कोई संकट आया भी होगा तो भी उस संकट में उसको मदद पहुंचाने की, उस संकट की ताकत बढ़ानी। ये औझनाचर्यम कभी आपका हो, स्वयं का हो। ऐसा कई बार होता है। मैं प्रैक्टिकल बोलूं आपके साथ कि हम विहार करते हैं और विहार करते हैं, हाईवे पर विहार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों में बहुत डिस्टेंस रह जाता है और आउट डिस्टेंस रह गया, हाईवे पर डिस्टेंस रह गया, तो हाईवे की सारी खबरें पढ़ करके तो मन में शुरू हो जाता है। और जैसे शुरू होता है मैं तुरंत उसको चेंज करता हूं फिर कि नहीं, वो बहुत समझदार है, वो बहुत सयाना है, बराबर देख करके चल रहा है। नहीं। उसके साथ कोई ना कोई होगा, वो बराबर आएगा, वो बराबर सुरक्षित रहेगा, ऐसा सोचते हैं। और ऐसा सोचते इसलिए चलते रहते हैं। नहीं तो हम तो हाईवे पर चलते हैं और कभी कौन रहता है, कभी कौन नहीं रहता है। और हम तो ठीक है, मैंने अभी हमारे अभी क्लास हुआ, उस क्लास में एक प्रसंग सुनाया था। हमारा तो कोई भरोसा ही नहीं है। हम कहाँ सोए भैया? हाँ? कटे भी सुबह, लेकिन मस्ती से सो जाते हैं। डोंट वरी। औझनाचर्यम। मैं टेकड़ी पर था, एकांत में था, और वो प्रसंग तो मैं बार बार देते रहता हूं। रात की पूनम की साधना के लिए बैठा हूं, चेयर पर बैठा हूं, चांद की तरफ देख रहा हूं, ध्यान चल रहा है और शारीरिक काम आया इसलिए उठा, बर्तन लेता, फुस का आवाज आया, लेकिन शारीरिक काम करना था, कर लिया। बाद में देखा कि बाबा जी बैठे और मस्त भाई की फना काट के बैठे, बिल्कुल यहाँ जहाँ स्क्रीन लगी उतने डिस्टेंस पर है। एक पल के थोड़ा सा हार्ट बीट्स बढ़ गई थोड़ी देर के लिए, पर सेकंड पल में मन में आया इसका यहाँ घर है, मैं यहाँ आया हूं। वो मेहमान नहीं, मैं मेहमान हूं, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ मेरा पिछले जन्म का कोई दुश्मनी का रिश्ता होगा तो पक्का काटेगा, मैं बच नहीं सकूंगा। और यदि पिछले जन्म का कोई दुश्मनी का रिश्ता नहीं है तो मुझे नहीं काटेगा। बस आराम से बैठा ध्यान करता रहा, वो कब तक रहा पता ही नहीं, कब गया वही पता नहीं। औझनाचर्यम करके क्या करता, कहां जाता हुआ रात में? ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं, बहुत प्रसंग आते हैं ना। आप ये मत समझना कि हमारे जीवन में कोई प्रसंग नहीं आते हैं। तुम्हारे जीवन में कम आते होंगे, हमारे जीवन में बहुत आते हैं। और उस समय यदि माथा पकड़ के बैठते तो कल्याण हो जाता है। ये औझनाचर्यम आप छोड़िए इसको।
और आजकल तो पता नहीं वो छोटी सी गांठ कहीं शरीर में हाथ को लगती है तो सबसे पहले विचार क्या आता है मन में? कैरी गांठ उशीला सीधे कैंसर मत पुगे, बीच में रुके को नहीं। और अभी कोरोना कोविड के मामले में किन्हीं छींक आई, सही बात है, दूसरों को दिखे को नहीं। ये सारा क्या है? ये अवजनाचर्यम है। और इस अवजनाचर्यम के कारण से अपने लेशा सारी कृष्ण लेशा हो जाती है, अशुभ लेशा हो जाती है। और अशुभ लेशा होने के कारण से छोटा सा भी निगेटिव होगा तो और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाएगा और भयंकर हो जाएगा। अनिष्ट की आशंका मन में आ गई, इसका मतलब कोई पाप का उदय हो रहा होगा। और उस समय यदि अपने नेगेटिव सोचते चले गए, नेगेटिव सोचते चले गए, नेगेटिव सोचते चले गए, तो पाप बढ़ेगा या घटेगा? और उस समय में आपने कहीं प्रभु का ध्यान शुरू कर दिया। चलो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आपके पास है, बहुत फेमस एग्जांपल है, जिसकी साधना अब शुरू होने वाली है 23 तारीख से। मैना सुंदरी की शादी बाप ने कुष्ठ रोगी के साथ कराई। और वो यदि कहती कि हमारा कौन सा पाप उदय हुआ है जो दुश्मन नहीं कर सके, हमारा बाप करी हुए, ये चिंतन में वो डूब जाती तो श्रीपाल के साथ वो भी कुष्ठ रोगी हो जाती है। और वो बिल्कुल भी उस प्रसंग में भी वो सोचते नहीं कि मेरे पाप का उदय है, वो नहीं सोचते कि मेरा अनिष्ट का उदय है, वो नहीं सोचते कि पता नहीं किस जन्म के पाप उदय में आए, कहीं हमारा भाग, कहीं हमारा दुर्भाग, क्या मेरे बैड लक, वो नहीं सोचते हैं। वो तो सोचती है कि ओके, इसको मैं स्वस्थ कर सकती हूं, ये स्वस्थ हो सकता है। यदि कुष्ठ रोग आया है तो कुष्ठ रोग जा भी सकता है, दुख आया है तो दुख जा भी सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।